प्रदेश के जनपद संबल से बड़ी खबर। संबल के चंदौसी एसडीएम को जान का खतरा, उप जिलाधिकारी पर 10 करोड़ की रिश्वत का आरोप। उप जिलाधिकारी तहसील चंदौसी जनपद संबल ने अपनी जान को बताया खतरा। वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ थाने में दी तहरीर। थाने में 2 लोगों के खिलाफ दिया शिकायती पत्र। एक दिन पूर्व उप जिलाधिकारी के ऊपर व्यापारी संगठन ने लगाया था करोड़ों रुपयों के भ्रष्टाचार का आरोप। संबल में चंदौसी एसडीएम ने वैश्य समाज के 2 नेताओं से जान का खतरा बताया है। इन नेताओं ने एसडीएम पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। वहीं एसडीएम ने जान का खतरा बताते हुए 2 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं पवन गुप्ता ने कहा कि धारा 80 और 101 के बहाने एसडीएम पर 10 करोड़ की रिश्वतखोरी का आरोप लगाया है। वरिष्ठ नेता पवन गुप्ता ने एसडीएम चंदौसी राजपाल सिंह की जांच की मांग की। मामला उच्च न्यायालय तक ले जाने की चेतावनी भी दी है। हैरानी की बात है कि तमाम प्रशासनिक इंतजामों के बावजूद एसडीएम को जान का खतरा तब पैदा हुआ जब वैश्य समाज के नेता ने इन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। एक और प्रदेश की योगी सरकार अवैध कब्जों पर हुए निर्माणों को गिराने का काम कर रही है। वहीं जिला प्रशासन भी अवैध कब्जों को लेकर गंभीर है, लेकिन भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद है कि वह अब भी सरकारी भूमि पर कब्जा करने से बाज नहीं आ रहे हैं। यह था कि झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने मुकदमा एक्सपंज होना चाहिए था और जो झूठी रिपोर्ट दर्ज कराने वाले हैं उनके खिलाफ 182 की कार्रवाई होनी चाहिए थी। अच्छा पवन जी, जो आपने ये तमाम तरह के आरोप लगाए हैं एसडीएम चंदौसी पे, तो इसके कोई साक्ष्य भी आपके पास उपलब्ध है या केवल आपके ये केवल आरोप है? ये चूंकि जो जांच होगी 118 फाइलों की जब जांच होगी तो उसमें सारी चीजें निकल जाएंगी। 118 जो निर्णय नहीं हो सकते वो निर्णय किए गए हैं, जो हो सकते हैं वो खारिज किए गए हैं। यही जांच का विषय। हम तो प्रशासन से ये भी मांग कर रहे हैं। कल भी मैं डीएम साहब से मिला था, जांच अधिकारियों से मिला था, कमिश्नर साहब से मुरादाबाद मिला और हमने ये मांग की है कि ये जो भ्रष्टाचारी अधिकारी यहाँ पर तैनात हैं वो साक्ष्यों को नष्ट कर रहे हैं और गवाहों को धमका रहे हैं, झूठे शपथ पत्र ले रहे हैं। 17 दिन पहले जांच हुई थी, 17 कदम भी जांच आगे नहीं बढ़ी है और एक नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस है। ये फंडामेंटल नियम है कि जिस आरोपी अधिकारी के खिलाफ जांच होगी तो उसके या तो उसे निष्कासित किया जाएगा या उसका स्थानांतरण दूसरे स्थान पर किया जाएगा। हमने जिलाधिकारी महोदय से ये मांग की और अधिकारियों ने हमारी बात को गंभीरता से सुना है और हमें निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है। तो ये आपने जो जांच चल रही है इसमें अधिकारियों को साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं या केवल आरोपों के साक्ष्य उपलब्ध कराए हैं और क्या क्या साक्ष्य हैं वो आपको अभी देना ठीक नहीं है क्योंकि जांच चल रही है। काफी साक्ष्य हमने अधिकारियों को उपलब्ध कराए हैं और बाकी साक्ष्य भी दिए जाने बाकी हैं। ये कौन व्यापारी हैं जिनसे करोड़ों रुपए की घूस मांगी गई? उनका नाम लेना ठीक नहीं है क्योंकि वो अभी खुद डिप्रेशन में चल रहे हैं। उनका नाम लेंगे तो कोई अनहोनी घटना घटित न कर लें। जब साक्ष्य सामने आएंगे, जब जांच रिपोर्ट का खुलासा हो जाएगा तो नाम आपके सामने आ जाएगा। सर, आप 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने आए हैं सर, क्या पूरा मामला है? ये पवन कुमार गुप्ता हैं। इनके द्वारा कभी कर्मचारियों से कभी अधिकारियों को टारगेट करके फर्जी शिकायतें की जा रही हैं। उसमें हमारे दानवीर लेखपाल पर भी आरोप लगाया कि उसके द्वारा पैसे मांगे जा रहे हैं, जबकि कोई ऐसा प्रूफ नहीं है। और उस पर दबाव बनाकर कार्य करवाने के लिए और इस तरह के अनर्गल उन पर भी और हमारे ऊपर भी ये आरोप लगाए गए हैं, जिसमें प्रेस के माध्यम से भी उन्होंने फर्जी शिकायतें, फर्जी इस तरह की बातें की हैं। और हमारे ये स्टेनो हैं, उसके अलावा अर्दली, इनको बुलाकर भी धमकी दी गई कि तुमको और तुम्हारे एसडीएम को फर्जी मामले में फंसाएंगे और छोड़ेंगे नहीं, और अगर नहीं सुनेंगे तो ऊपर तक ले जाएंगे और इनका मर्डर भी करवा सकते हैं। तो उससे जान माल का खतरा भी है। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर फर्जी टाइप से ट्रक वगैरह चढ़ा के मर्डर भी करा सकते हैं। तो इस समय 2 लोग हैं। ये गिरीश अग्रवाल हैं, उनके द्वारा भी हमारे स्टेनो हरिओम है और हमारे जो अर्दली हैं इनको बुलाकर ये संज्ञान में ये चीज़ें कही गई हैं और अनर्गल इस तरह के दुष्प्रचार किए जा रहे हैं। तो पवन गुप्ता और गिरीश अग्रवाल, तो ये है, इनके पास है पूरा, तो ये तहरीर में दी गई है। तो इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराया जा रही है और इन पर कार्रवाई कराने के लिए थानाध्यक्ष महोदय का अनुरोध किया गया। कल जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें आपके ऊपर तमाम गंभीर आरोप लगाए थे। ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं बिना सिर पैर के, ना उसमें कोई साक्ष्य है ना कुछ है, और केवल ये दबाव बनाने के लिए फर्जी शिकायतें की जा रही हैं और इसके लिए भी इसमें संज्ञानित किया गया है।
लोगों पर कोई कार्रवाई हुई थी पीछे? पूर्व में ये भू माफिया के रूप में इन पर कार्रवाई की गई थी, FIR दर्ज कराई गई थी और उसकी जांच पूर्व में ADM साहब और एक टीम गठित की गई थी, उसके द्वारा भी की गई और उसमें भी ये मामला सही पाया गया था। इसके अतिरिक्त इनकी अन्य भी जांचें चल रही हैं, जो इनके द्वारा अवैध रूप से ज़मीनें बेची गई हैं या गांव समाज की क्षति पहुंचाई गई है या जो है वो अन्य जांच चल रही, लेकिन ये दबाव बनाने के लिए इनके द्वारा ये किया जा रहा, इसके लिए आज FIR कराई। इनकी शिकायत पे भी कोई आपके खिलाफ जांच चल रही है? जो जांच है वो अपना जिला स्तर पे है, वो जांचें जो भी हैं